लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र आवाड़ अंगार है, बाकी सब बंगार है। तो इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है, उससे अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहिए, तो उनको अपन भंगार बोल के उनको अपन ये करेंगे, तो उनका अपमान करेंगे, तो कितना योग्य नहीं है ना। उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था। क्या मालूम है कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाए है, वो भी मालूम नहीं। कैसे ताला खुल गया अभी क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, एनसीपी पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक कंपनी पे एमआईएम की कलवा उमरा विधानसभा की टीम का जो टोरेंट की मनमानी के खिलाफ जो भूख हड़ताल है, आज का तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे आवाम का हुजूम इकट्ठा है, यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है। इस तीसरे दिन के इस भूख हड़ताल में गर्मी उस वक्त पैदा हो गई जब मुमरा शहर के वरिष्ठ नेता राजन नारायण कीने यहाँ आकर के उन्होंने इस भूख हड़ताल को समर्थन दिया। इतना ज़बरदस्त माहौल बन चुका था राजन नारायण कीने के यहाँ आने की वजह से, और राजन नारायण कीने ने कुछ इस तरह की बातें की, हमसे आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन आज का तीसरा दिन है। एमआईएम के वो कार्यकर्ता, वो एमआईएम के 5 कार्यकर्ता जो भूख हड़ताल में बैठे हुए, उनके चेहरे आप देखेंगे तो कहीं से अभी शिकन नहीं है। उनको ये तक एहसास नहीं कि वो 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। उनका ये अज़्म है, इरादा है कि जब तक उनकी मांगे महावितरण की तरफ से पूरी नहीं की जाती तब तक वो भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे, भले चाहे उसके लिए 1 महीना हो जाए। राजेंद्र साहब, आज आप आए थे, एमआईएम के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहाँ पर आप आए, समर्थन दिए, क्या कहना चाहिए? क्या है कि आज एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टोरेंट के खिलाफ जो आंदोलन रखा है, टोरेंट हटाओ मुमरा बचाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुमरा के कुछ हमारे अच्छे समाज सेवी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके सेफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे हैं। तो मैं समझा कि आज मुमरा के इशू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर मुमरा के हित में कुछ अगर हो रहा है, तो उसको मुमरा के हित में अपने को भी जाना चाहिए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हूँ। और मैं मेरे पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारा जो वार्ड है, उसकी तरफ से हमने पूरा सेफ भाई को समर्थन दिया। देखा जा रहा है कि टोरेंट के खिलाफ जो है और भी कई पार्टियां हैं मुमरा शहर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने अपने अलग अलग अंदाज में। अभी क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, एनसीपी पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी। मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र आवाड़ है, वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कोई भी चीज़ के लिए आंदोलन किया हुआ है, तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुँचा है। मेरे को कोई भी ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए काम के लिए आंदोलन किया और उसका अंजाम तक पहुँचा है। कोई भी अगर करने वाला है तो उससे पहले इन लोग को तुरंत इन लोग को खबर लग जाती और स्टंटबाजी करना चालू कर देते। अभी पिछले हफ्ते में, पिछले 15 दिन में, ठीक है, मुमरा कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई, इनकी भी भावना जुड़ी हुई है कि मुमरा में ये टोरेंट के जो अत्याचार है, इनको ख़त्म होना चाहिए अत्याचार को। उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था। क्या मालूम है कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाए है, वो भी मालूम नहीं। ये कैसे ताला खुल गया है, इसका भी ज़रा जवाब आप लोग पत्रकार भाई है तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा ये ताला क्यों खुल गया और कैसे खुल गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने के 3 नोटिस आने के बाद ही किसी के ऊपर भी जो होएगा वो गुना दाखिल होएगा या उनको कार्रवाई होगी। तो ये सब अभी मेरे यहाँ पर अभी कल एक लेडी आई थी, रात को मेरे को फ़ोन किया, वो लेडी ने बोले वो हमारे ऊपर दाखिल हुआ गुना। तो मैं बोला ठीक है, बोला कल सुबह में आओ। तो मैं उनको मिला आज, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे ऊपर गुना दाखिल किया विजिलेंस वालों ने। तो मैं बोला कितना नोटिस आया, तो बोले एक ही पहला आया था, उसके बाद में नोटिस नहीं आया। तो शमीम भाई से ये कहना है कि उनको जाके फिर से एक बार उनको बोलो कि ये जो जबान देते हैं उस जबान जैसा
यहाँ का आमदार जबान का धनी नहीं है, वैसे ही टोरेंट भी जबान के धनी नहीं है। तो उनको ज़रा बता दो कि ये सब जो कर रहे हैं ना चालबाजी टोरेंट वाले, 3 नोटिस देने का शमीम भाई को उन्होंने जबान दी थी कि 3 नोटिस के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा कि यह 3 नोटिस न देते हुए इन्होंने डायरेक्ट विजिलेंस की केस किए उन्होंने जनता के ऊपर। राजन दादा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और आप भी सीएम के जो है काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, घर जैसा रिश्ता है, तो आप क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुमरा कलवा स्टील इलाके में जो टोरेंट की समस्या है उसको लेकर मुलाकात करते और टोरेंट को यहाँ से रद्द करने की मांग हमने इससे पहले भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले भी जब वो नगर विकास मंत्री थे उनसे मांग की थी कि टोरेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी बताया था कि ठीक है इसके ऊपर कुछ मीटिंग लगा के आगे चर्चा करते, लेकिन आप तो सीएम बन चुके हैं तो उनको हम लोगों ने इसके बारे में मांग की है कि टोरेंट हटाओ। तो उसके बारे में अभी अधिवेशन के बाद कल ही मैं गया था और उनको बात किया सबको, और उन्होंने बोला कि अधिवेशन के बाद अपन इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालते टोरेंट के बारे में। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ अपने को उम्मीद रखते हैं कि बाबा उनसे कुछ ना कुछ अपन मुमरा के लिए लेके आएंगे। क्या होता है कि मुमरा में जब सीएम साहब आते तो ये सब चीज़ें मांगता है उनसे। मुमरा में जब सीएम साहब खासदार साहब आते हैं तो प्रोटोकॉल में आमदार से बहुत बड़े वो, बहुत बड़े बोले तो प्रोटोकॉल में बड़े वो, लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र आवाड़ अंगार है, बाकी सब बंगार है। तो इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है, उससे अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहिए, तो उनको अपन भंगार बोल के उनको अपन ये करेंगे तो उनका अपमान करेंगे तो कितना योग्य नहीं है ना। तुम मांगो ना, मुमरा के लिए कुछ मांगने का है तो मांगो ना। MSCDCL के अधिकारी आए थे, आप भी वहाँ थे, क्या चर्चा हुई, क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं वो पोजीशन पीछे ले लो, लेकिन हमारे भाई है वो पोजीशन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर जो अधिकारी आए तो वो डिसीजन मेकर। मैं उनको एक ही सवाल पूछा कि आप डिसीजन मेकर है क्या, आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे को आप ये कर सकते हैं कि जो राष्ट्र मुद्दे हैं उनको आप ये कर सकते, मंजूर कर सकते क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर सकते। फिर आप आए क्यों? आप जब कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो आप मत आओ। आपके जो जिम्मेदार हैं, जो आपको यहाँ पर जो हमारे मुद्दे, हमारा जो निवेदन है, ये जो निवेदन दिया है उसके ऊपर आप अगर सोच विचार करके अगर आप आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, कोई जवाबदार अधिकारी आएगा तो उससे बात करने में कोई अलग ही मज़ा रहेगा। थैंक यू।